नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं श्री मिश्रा। सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि अल्पसंख्यकों को जो प्रताड़ित किए गए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनमें से जो सिख, बौद्ध धर्म के लोग हैं, हिंदू, पारसी, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब बड़ी बात एक ग्लोबल समिट कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर दी है कि देश में सीएए आम चुनाव के पहले लागू होने जा रहा है। इसके लिए कोई कंफ्यूजन ना रखे। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएए को कोई रोक नहीं सकता है। लगातार इसमें भाजपा नेताओं के बयान और तल्खियां टिप्पणी आ रही है। बता दें आपको, सीएए को लेकर अभी केंद्रीय जहाजरानी मंत्री शांतनु ने यहां पर दावा ठोका था कि 7 दिनों के अंदर देश में सीएए लागू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, अभी तैयारी तेज चल रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और लोकसभा चुनाव के पहले सीएए पूरे देश में पारित हो जाएगा। ये जो है बता दें आपको, सीएए कानून बन चुका है। और लेकिन अब देश में कब लागू होने वाला था, इसको लेकर लगातार बहसबाजी तेज थी। देश में जब हमने देखा कि सीएए को जब मंजूरी मिली थी तो लगातार वहां हंगामा हुआ। दिल्ली का शाहीन बाग, जहां पर महिलाओं ने खूब मात्रा में धरना प्रदर्शन किया, पूरा शाहीन बाग और पूरी दिल्ली जाम करके रखी थी। और जिस तरीके से पूरे दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी इसको लेकर भारी हंगामा बरपा था, तो सरकार ने उसको उस वक्त के लिए रोक दिया था। लेकिन बता दें आपको, सरकार एक बार कुछ ठान लेती है तो उसको पूरा करके रहती है। जो भारत के न्याय में है, जो भारत की जनता की वजह से है और जो भारत की जनता के लिए ठीक है, और वही इसमें से एक है सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। आपको बता दें, सीएए को लेकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर अगर हम देखें तो मुस्लिम समुदाय के लोग इससे काफी नाराज हैं और इसी वजह से बीजेपी के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार मुसलमान भाइयों को हमारे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्हें यह बताने की कोशिश कर रही है कि उनसे नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। तो कोई कंफ्यूज ना रहे, आम चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि ग्लोबल समिट में अमित शाह सीएए को लेकर बोल रहे हैं। ये इशारा है, जब भी अमित शाह सीएए की बात करते हैं तो समझ जाइए ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। ये तय हो चुका है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होने वाला है। और जो प्रताड़ित किए गए धर्म के लोग हैं, अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, उनको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। 2014 तक जो आए हुए लोग हैं, जो प्रताड़ित किए गए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा, देखिए, भाजपा को तो 370 सीट आने वाली है और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार अवश्य बनने जाएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना होगा। तो देखिए, इसको लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर खूब खरी खोटी उन्होंने सुनाई और कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वापस से कांग्रेस को उसी ओर बैठना होगा, यानी कि विपक्ष में बैठना होगा। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जारी होने वाला है, कानून बनने वाला है, इसको लेकर अगर कोई गुमराह कर भी रहा है तो उसको कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जितने भी हो, देश को गुमराह कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार तत्पर बैठी है इसकी तैयारी के लिए। और बता दें आपको, इसके लिए लगातार ऑनलाइन तरीके से काम भी तेजी से हो रहा था, जिसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे थे और अलग अलग सरकार के मंत्रियों में नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को चुना जा रहा था, जो सीएए को लेकर लोगों में जागरूकता फैला सके और इसका संदेश देश की आम जनता तक, देश के हर एक गांव तक पहुंचे। और यही वजह है कि देखिए, लगातार सीएए को लेकर राग छेड़ दी गई है। बता दें आपको, इन्होंने कहा सीएए देश का कानून है, नागरिकता संशोधन अधिनियम उन्होंने कह दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने कहा कि इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव से पहले सीएए को अमल में लाना है, यह देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये अमित शाह की बोली है।
अमित शाह का दावा है और कह दिया कि सीएए को लेकर कोई कंफ्यूजन, कोई सस्पेंस नहीं रखे। ये देश का कानून है और ये लागू होने वाला है। आम चुनाव से पहले ये हम लागू करके रहेंगे। देखिए, एक बार नहीं, अमित शाह कई बार इसको लेकर राग छेड़ चुके हैं। यानी कि सरकार कमर कस चुकी है। सरकार जानबूझकर बार बार ये आगाह कर रही है कि आप कोई भी भ्रम फैला लो, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्षी दल हो, सीए को हम लागू करने वाले हैं। कोई इफ एंड बट यहां है ही नहीं। आगे सुनिए, उन्होंने कहा सीए के खिलाफ हमारे तरीके से हमें ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रही है, उन्हें गुमराह कर रही है, उन्हें अच्छी जानकारी इस पर नहीं दे रही है, इस पर उन्हें जागरूक नहीं कर रही है। सीए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में उत्पीड़न यानी कि प्रताड़न का सामना करने के बाद भारत देश में आए हैं। तो भारत देश में जितने लोग आ गए हैं, जिन्हें वहां प्रताड़ित किया गया, जिनके यहाँ डेटा खंगाले गए कि कितने लोगों को वहां पर प्रताड़ित किया गया है, टॉर्चर किया गया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, और ये किसी भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। देखिए, सीए तो देने वाला कानून है, नागरिकता दे दी जाएगी। आपको कैसे पता कि इसमें छीन ली जाएगी? मतलब कुछ पता है ही नहीं। लेकिन देश को गुमराह करने की कोशिश विपक्षी दलों की हो रही है, जिसको लेकर भाजपा के मंत्री ये कह रहे हैं कि दया आती है, हमारी जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। इन लोगों को यह काम होना चाहिए कि जनता को गुमराह ना करे, लेकिन ये गुमराह कर रहे हैं। हम कौन सी नागरिकता छीन रहे हैं? हम नहीं छीन रहे कोई नागरिकता, हम दे रहे हैं नागरिकता जो प्रताड़ित किए गए हैं। और ये छीनने वाला है ही नहीं, ये तो देने वाला कानून है। तो अमित शाह ने ये कहा, समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, देखिए यूसीसी का भी राग केंद्र ने छेड़ दिया है। उन्होंने यूसीसी पर भी अपना बयान दिया है। अमित शाह ने कहा यह एक संवैधानिक एजेंडा है। यूसीसी को लेकर देखिए लोग भड़क रहे हैं। उत्तराखंड में जो हुआ हल्द्वानी में, कहा जा रहा है कि यूसीसी के कारण भी थोड़ा वो भड़के थे, जिस तरीके से पुलिस वालों को जलाने की कोशिश की गई। तो देखिए ये कितना गंभीर विषय है, सरकार को कितनी तैयारी करनी है ऐसे लोगों से, दंगाइयों से निपटने के लिए। देखिए यूसीसी को लेकर भी विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, और यही वजह है कि अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि ऐसे विपक्ष को काम नहीं करना चाहिए। दया आती है और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो विपक्ष बैठकर लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है और देश के बारे में, देश को तोड़ रहा है, देश की सुरक्षा पर आंच आने दे रहा है। लेकिन कैसे इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती है। आपको बता दें, देश का जो कानून है, जो लागू होने वाला है, इसको लेकर केंद्र सरकार तत्पर है और कमर कस चुकी है। कह रहे हैं अमित शाह, संवैधानिक एजेंडा है यूसीसी, जिस पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने हस्ताक्षर कर लिए, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना एक सामाजिक बदलाव है, इस पर सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी और कानूनी राय ली जाएगी। एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती है। तो देखिए ये थे अमित शाह, जिन्होंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिकता संहिता नहीं हो सकती है। और अब जो सीएए को लेकर राग छेड़ दी गई है, देखने वाली बात होगी कब लागू करती है सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले ये हो जाएगा, अप्रैल और मई के महीने से पहले डेफिनेटली ये पूरे देश का कानून बन जाएगा और देश में लागू हो जाएगा। ऐसा तो कानून बन ही गया है। आपकी राय रखिए, क्या आपको भी लगता है कि ये शर्मनाक है जो विपक्षी दल कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी नागरिकता छीनी जा रही है, जबकि नागरिकता देने का विषय है इस कानून के अंतर्गत? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।